हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट। आप यहाँ दिख रहा होगा जो यूनिट 7.2 का थ्योरी प्लस प्रॉब्लम। इसमें आप आज का जो है ना कुछ थ्योरी पर भी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी लेकर आए हैं। और इसका पार्ट फर्स्ट है ये, इसका ये हो गया आपको पार्ट फर्स्ट। जो बचा हुआ प्रॉब्लम है उसको हम पार्ट सेकेंड में डिस्कशन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम देखते हैं पहले इसका थ्योरी। हम पे विभाजन सूत्र जो है 7.1 का जब थ्योरी हम बता रहे थे तो उसमें हम 7.2 का जो ये विभाजन सूत्र है उसको भी हम डिफाइन कर दिए थे। लेकिन फिर भी यहाँ से हम पढ़ेंगे क्योंकि विभाजन सूत्र जो का यूज जो है हमको इस यूनिट में ज़रूरत है, इसीलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं जो विभाजन फार्मूला क्या होता है। उसके बाद जो है हम इसके प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें आपको दिया हुआ रहेगा जो है जब दो बिंदुओं ए एक रहेगा जिसको हम ए मान सकते हैं, आप पी क्यू यानी कि मानने के लिए मैथ में आप फ्री है, कुछ भी मान सकते हैं। x1 y1 बी आपको रहेगा x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को m1 और m2 ए बी को m1 एवं m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से, यहाँ आपको ध्यान देना है आंतरिक रूप, एक आपको पॉइंट पढ़ना है बाह्य रूप से। जब बाह्य विभाजन करेगा उसका अलग फार्मूला आएगा। अभी हमको आंतरिक विभाजित कर रहा है, यानी कि कोई भी रेखा है इसको बीच में जो है क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहे हैं। तो विभाजित करने वाले बिंदु को क्या मानेंगे, हम पी मानेंगे। पी एक्स वाई के निर्देशांक, आपको ये जो विभाजित जो पॉइंट करेगा उसका निर्देशांक निकालने का ये फार्मूला है, जिसे क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभाजन सूत्र कहा जाता है। यहाँ देखिए आपको है, अतः बिंदु P जो है आपको विभाजन पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा m1 x2। यहाँ पे देखिए हम फिगर भी ड्रॉ कर दिए है, इसके अनुसार आप फार्मूला को याद भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, m1 को x2 से गुना करना है। सेम उसी तरह m2 को x1 से, यानी कि x2 x1 याद रखिएगा, x2 x1। सेम इसी तरह करेंगे, m1 से x2 y2 को गुना करेंगे और m2 को y1 से गुना करेंगे। अब बटे में जो होता है ये जो m1 और m2 से जो विभाजित किया जाता है पॉइंट, उसका ऐड करके हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो ये होता है x निर्देशांक, ये हो जाता है आपको y निर्देशांक। ये बिंदु का जो है x निर्देशांक ही इसको हल करने से आएगा और y निर्देशांक आपको इससे, इसको आप विभाजन फार्मूला या विभाजन सूत्र कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको नीचे में लिख दिए हैं हम, जो इस सूत्र को आपको विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। इस सूत्र को आपको क्या कहा जाता है, सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। यदि पी रेखाखंड, मान लीजिए ये जो पी रेखाखंड ए बी को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें, मान लेते हैं k अनुपात 1 में, ये प्रॉब्लम भी आपको आएगा, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। इन दोनों को मान लीजिए k अनुपात 1 में विभाजित करें, m1 m2 की जगह k अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी कि आपको या तो कहेगा x एक्सिस विभाजित कर रहा है या y एक्सिस विभाजित कर रहा है। तो x एक्सिस जब विभाजित करेगा तो y को करेगा, तो y निर्देशांक जो है ना x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या x एक्सिस पर y निर्देशांक 0 होता है और y एक्सिस पर x निर्देशांक 0 और आपको आ जाएगा y निर्देशांक पर x का मान क्या आ जाएगा, 0। और ये आपको x अक्ष पर y निर्देशांक क्या आता है, 0 आता है। तो ये आपको जो यदि k अनुपात 1 विभाजित करेगा तो ये फार्मूला आपको क्या आ जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक आपको आ जाएगा k इंटू x2, यानी कि k इंटू x2, यानी कि k से इसमें गुना हो जाएगा और ये 1 से जो है ना x1 में गुना होता है, k x2 प्लस x1 गुना 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ आपको k y2 प्लस y1 k प्लस 1 होंगे, समझ रहे बात को। तो ये यदि आपको k अनुपात 1 विभाजित करेगा तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है, आपको एक विशेष स्थिति में आपको लेने के लिए कह रहा है। यदि आपको विशेष स्थिति में लीजिएगा तो एक रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, उसे 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या कर रहा है, 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, विभाजित के अनुपात में विभाजित हो रहा है, यानी कि एक अनुपात मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई आपको एक पॉइंट है और 1 अनुपात 1 में विभाजित हो रहा है, मान लेते हैं सब 1 अनुपात 1 मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी रेखा को यदि बीच से आप काटिएगा तो जितना वैल्यू आपको लेफ्ट साइड होगा उतना वैल्यू आपको राइट साइड भी होगा। तो सेम आपको वही है, यहाँ पे यदि 1 अनुपात 1 विभाजित करें तो बिंदु ए जो है x1 y1 होगा और बिंदु क्या हो जाएगा 2b जो होगा आपको x2 y2 हो जाएगा। जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यदि 1 अनुपात 1 विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 गुना x2 जो हम विभाजन फार्मूला पढ़े हैं, उसी तरह 1 गुना x1 हो जाएगा। इसी तरह 1 गुना y2 और 1 गुना y1, इसको ऐड करेंगे तो 1 और 1 को ऐड करके 2 हो जाएगा। तो x1 जो x2 बटे 2 लिख सकते हैं और y1 जो y2 बटे 2। ये यदि आपको 1 अनुपात 1 विभाजित कर रहा हो तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो ये आपको विशेष स्थिति का एक पॉइंट याद रखना है। चलते हैं इससे अब जो है इसमें अब
थ्योरी इतना ही है, इतना को आपको याद रखना है। प्रॉब्लम पर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपको कह रहा है, सेम उसी से रिलेटेड है विभाजन फार्मूला से। उस बिंदु को कह रहा है आपका निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो है आपको -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए एक रेखा आपको दिया हुआ है, पहला पॉइंट आपको है -1 और 7, ये पॉइंट आपको ए आ जाएगा, ये आपको बी मान लेंगे जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 और -3, और आपको ये जो पॉइंट आप बीच में कर रहा है इसको विभाजित जो कर रहा है 2:3 में कर रहा है, तो इस पॉइंट का आप और एक्स वाई का मान वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसी तो विभाजन फार्मूला अभी जस्ट पर है, इसी पर हम क्या निकालेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ देखिए अब हम चलते हैं, ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ था, यहाँ हम मानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। यहाँ हम मानेंगे, माना कि एक रेखाखंड आपको ए बी है, ठीक, ए बी ले लिए हैं और जिसका मध्यबिंदु क्या है, पी है, मध्यबिंदु क्या है, पी है, जो उसे 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए पी का निर्देशांक आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पी का निर्देशांक आपको आ जाएगा, फाइंड आउट करके हम निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा विभाजन फार्मूला से हम क्या निकालेंगे, बी का निर्देशांक, ये जो आपको जस्ट अभी फार्मूला पर है, तो ये जो गुना होता है किससे होता है, इससे होता है गुना, और ये जो है आपको इस लास्ट वाले से होता है। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके कॉमा लेकर ये जो है एक्स निर्देशांक होता है और ये वाई हो जाता है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, अब प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू -1, वही किए हैं, दोनों का 2 + 3, ये जो अनुपात में बढ़ता है उसको ऐड करके भाग देते हैं। फार्मूला में जैसे आपको है सेम उसी पर है, इसको क्या करना है, फिलअप कर देना। यहाँ देखिए आप इसी तरह करेंगे, 2 गुना -3 हो जाएगा y2, और 3 गुना क्या हो जाएगा 7, 3 गुना 7, तो 3, 2 + 3 इनको ऐड करेंगे तो ये निर्देशांक आपको पी का निकल के आ जाएगा 1 और 3, यही आपका फर्स्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। फार्मूला आप जो है यहाँ फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आपको जो एक बिंदु आपको दिया, बिंदु 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करें। मान लीजिए एक रेखा आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, एक ए मान लीजिए, ए का पॉइंट आपको क्या दिया है 4 और -1 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए आपको दिया हुआ है -3 और -2, इसको 3 समत्रिभाजित करें, यानी कि कोई भी रेखा को 3 भाग में यदि बांटिएगा तो आपको बीच में कितना पॉइंट लेना पड़ेगा, 2 पॉइंट। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट लेंगे, यहाँ लेते हैं, और तीनों भाग क्या है, बराबर है, यानी कि आपको एक पी निर्देशांक ले लेंगे, x1 y1 ले लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, जो x2 और y2। देखिए अभी इस रेखाखंड को ए और यहाँ बी लेते हैं, इसको कितना भाग में बांट दिया गया है, 3 भाग में। देखिए समत्रिभाजित, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है समत्रिभाजित, यानी कि उस रेखाखंड को आपको समान 3 भाग में बांट रहा है, यानी कि इसका भी मान वही है जितना इसका है और जितना मान इसका है। मान लीजिए टोटल एक का मान यदि हम x मानेंगे तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी x होगा। तो टोटल यदि 2-2 अनुपात में यदि हम बांट दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x होगा। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 2x/x, यानी कि हम q का निर्देशांक निकालेंगे तो 2/1 करके हम निकाल सकते हैं। यदि इधर से हम निकालेंगे तो यहाँ तक का मान क्या आ जाएगा x, और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आ जाएगा 2x। तो इसका जो a और ये p का निर्देशांक जो हम निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा x, यानी कि x बटा इन दोनों का मान 2x। तो इसका अनुपात हम निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। समझ रहे बात को, यानी कि ये हो जाएगा आपको 1 और ये हो जाएगा अनुपात 2। यदि p का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो 1/2 करके लेंगे, और q का निर्देशांक यदि निकाल रहे हैं तो 2/1 करके हम अनुपातिक पॉइंट को लेकर हम निकालेंगे। चलिए ये आप समझ लिए होंगे। अब चलते हैं इसका आंसर पर। यहाँ देखिए आपको यह क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, जो है पहले हम क्वेश्चन समझा दिए। यहाँ देखिए मानेंगे, माना कि ए बी एक रेखाखंड है, मान लीजिए ए और बी एक क्या है, रेखाखंड है। यहाँ ए आपको दिया हुआ है और यहाँ बी दिया हुआ है। ये आपको क्या हुआ, ए बी एक पॉइंट है, जो पॉइंट आपको 4 और -1 और -2 और -3 ये आपको दिया हुआ है, ठीक। जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माना कि आपको जो है ना, जो है जिसको बिंदु P और बिंदु Q क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि समान अनुपात में बांट रहा है। मान लीजिए AP बराबर क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, तो PQ भी x होगा, QB भी x होगा, ये भी मान x, ये भी मान x और ये भी मान x। तो x तीनों क्या हो जाएगा, आपको x हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं जो AP
बटे क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा एक्स बटे एक्स प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस एक्स को क्या कर सकते हैं 2x कर सकते हैं, यानी कि 1/2 आ जाएगा, एक्स एक्स कर जाएगा 1/2। तो पी का जब हम निर्देशांक फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 और ये 2 के अनुपात में लेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो 1 गुना -2 और +2 गुना 4 बटा 1 + 1 करेंगे, कॉमा देकर आपको 1 गुना फिर -3 करेंगे और 2 गुना -1 करेंगे। इसको हल कीजिएगा आपको, तो ये सब कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपको। इन दोनों को हल कीजिएगा तो -2 + 8/3 -3 -2/3 ये आपको हल करके 2 और -5/3 ये आपको एक निर्देशांक पी का निकला है। अब इसी तरह हम क्यू का निकालेंगे। इसी प्रकार यदि आप क्यू का निकालिएगा तो यहाँ देखिए आपको आ जाएगा, ये पॉइंट आपको टोटल आ जाएगा 2x, क्योंकि x और x 2x बटा क्या हो जाएगा, ये एक x है, तो x का मान आप x करके x काटिएगा तो 2/1, यानी कि ये जो अनुपात आपको क्यू निर्देशांक के लिए आ गया 2:1 में, तो 2 गुना -2 आएगा, प्लस फिर 1 गुना 4 आएगा, फिर 2 गुना -3 और 1 गुना -4। इसको यदि आप हल कीजिएगा -1, तो ये जो आपको हल करने से कैलकुलेशन आ जाएगा आपको -4 +4/3 या -6 -1/3। तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो 0 और -7/3। अब आप लिख सकते हैं पी और क्यू का निर्देशांक जो आपको क्या निकल गया, ये आपको निकल गया -2, -5/3 और 0, -7/3। ये आपको आंसर निकल गया दोनों पॉइंट का। दोनों पॉइंट जो समत्रिभाजित कर रहा है उन दोनों पॉइंट का आपको क्या निर्देशांक मांग रहा था, वही निकाल लिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको आधा फिगर आ रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा मिनिमाइज करके हम इसको पूरा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको मिनिमाइज कर देते हैं जिसका आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। यहाँ देखिए आपको जो है ना एक आपके स्कूल में खेल कूद का जो कोई आयोजन हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद का आयोजन हुआ है, आयोजित करने वाले एक आयताकार, ये जो आपको एक आयताकार बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, ये आपको क्या लग रहा है आयताकार बॉक्स है, ये लंबाई और चौड़ाई आपस आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आयताकार बॉक्स ABCD है, यानी कि मान लीजिए आपको जो है ना ये आपको AB या CD दिया हुआ है, जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। ये जो है 1-1 मीटर पर जो है पंक्ति बनाई गई है, पर दूरी 100 गमले रखे गए। ये जो गमला का फिगर आप देख रहे हैं ये जो है 1-1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 1 मीटर की दूरी 2 मीटर 3 मीटर 1-1 मीटर करके ये 100 गमला यहाँ से वहाँ तक रखा गया है। जैसा कि आकृति आपको 7.12 में दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए 7.1 में निहारिका, दूसरी एक लड़की का नाम है निहारिका, जो पंक्ति A से लेकर D तक में 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। 1 यदि टोटल 100 सेंटीमीटर है, इसका जो 1/4 हम करेंगे तो क्या होगा 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर जो है दूरी दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। कहाँ गाड़ देती है, दूसरी पंक्ति में। ये आपको पंक्ति हो गया, ये आपको रॉ हो गया, यानी कि ये आपको कॉलम, ये दूसरी पंक्ति यहाँ से लेकर इसमें आपको दौड़ती गई और यहाँ झंडा जो है आपको गाड़ दिया गया है जो 1/4 है, यानी कि यहाँ आपको 25 है और ये x का मान हो जाएगा 2 और इसका पॉइंट आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से ये आगे आपको 25 है, ये आपको 2 है, तो 2 और 25 एक पॉइंट आ गया। सेम उसी तरह वहाँ एक झंडा जो है ना हरा रंग की गाड़ती है, हरा रंग की झंडा जो है आपको गाड़ देती है, यहाँ पे एक झंडा गाड़ दी है। उसी प्रकार एक प्रीति नाम की लड़की है, प्रीत, जो 8वीं पंक्ति में, यहाँ देख रहे होंगे पंक्ति 8 में जो है दौड़ती हुई जाती है और AD का 1/5 भाग, यानी कि 100 का जो है 1/5 कीजिएगा तो क्या आएगा 20 मीटर पर। ये जो आपको 20 मीटर से यहाँ से लेकर 20 मीटर पर जो है एक झंडा गाड़ती है, जो आ जाएगा आपको पॉइंट क्या आएगा 8 × 20 आ जाएगा, समझ रहे हैं 8 × 20 आ जाएगा। तो कह रहा है आपको वहाँ एक लाल झंडा गाड़ते हैं, ये क्या ना लाल सा झंडा गाड़ती है और ये आपको हरा गाड़ती है। तो दोनों झंडे के बीच की दूरी मांग रहा है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आप दूरी फार्मूला से निकाल सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा, एक अलग लड़की आई है, रश्मि को नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना हो इस पॉइंट पे, तो उस ठीक आधी है, इधर भी दूरी बराबर है इधर भी दूरी बराबर है, यानी कि आप 1-1 अनुपात ले सकते हैं, इधर भी आप 1 ले सकते हैं और इधर भी 1 बराबर, मतलब क्या हो गया 2-2 लिखिए 4-4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, इस पॉइंट का निर्देशांक आपको मांग रहा है। जो ये जो नीला झंडा जो कौन गाड़ेगी, रश्मि कुमारी जो गाड़ेगी बीच में नीला झंडा, तो किस पॉइंट पर गाड़ेगी वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए हम चलते हैं इसके आंसर पर, क्वेश्चन आपको समझा दिए। क्वेश्चन में देखिए आपको आंसर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, अब हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब जो है आपको पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ हरा झंडा जो गाड़ रही है, ये निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर, कुल दूरी आपको AD दिया हुआ था, AD का मान 1/4 25 मीटर निकाल लिए। निहारिका दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर जो है एक हरा झंडा गाड़ती है, तो हरा झंडा का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और ये आपको 25 आ जाएगा, ये पॉइंट 2 और 25 हो गया। ठीक उसी तरह जो एक और लड़की है जिसकी नाम है प्रीत,
प्रीत बॉयज का नाम है लग रहा है प्रीत। यदि आपको AD का 1/5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 मीटर। ये 20 मीटर जाके एक लाल झंडा गाड़ रहा है। तो इसको यदि हम इरेज करके यहाँ एक रेखा खींचे तो यहाँ देखिए आपको क्या बनेगा, ये पॉइंट से इस दूरी को निकालना है आपको। ये लाल झंडा का पॉइंट हो गया जिसका नियामक G2 और 25 है और निर्देशांक, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 8 और 20। इन दोनों का बीच की दूरी यदि आप निकाल दीजिएगा तो क्या निकलेगा, यहाँ देखिए आपको निकाले हुए दोनों को हम एक रेखा पर ले लिए हैं और ये 8वीं पंक्ति 20 मीटर की दूरी पर है तो 8 और 0 हो जाएगा, 8 और 20 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी, हम दोनों झंडे के बीच की दूरी यदि हम निकालेंगे तो दूरी फार्मूला से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 - x1। फार्मूला क्या कहता है, ये आपको x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको x2 और y2 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो x2 - x1 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 20 है आपको, ये है 25। तो इन दोनों को माइनस कीजिएगा तब क्या आ जाएगा -5 - 5 का स्क्वायर 25, तो √61। ये तो बीच की दूरी आपको निकल गया। क्या निकल गया, दोनों झंडे के बीच की दूरी। अब चलते हैं, एक रश्मि नाम की लड़की जो है इन दोनों के मध्य बिंदु पर जो एक नीला झंडा गाड़ेगी उसका पॉइंट हम निकालते हैं। यहाँ देखिए आपको मध्य बिंदु मतलब इसका भी मान वही होगा जिसका मान ये होगा, यानी कि किसी भी आप रेखाखंड को या किसी भी आपको छड़ या रॉड या कुछ भी हो आपको डंडा है और उसके बीच पॉइंट पर यदि आप लेते हैं इधर भी मान उतना ही होगा जिधर इतना होगा। तो दोनों मान को हम 1 1 मान लिए। आप 1 1 इसलिए माना जाता है क्योंकि आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ भी आप मान सकते हैं, 25 50 20 कुछ भी आप मानने के लिए यहाँ तैयार है, क्योंकि आपको समान मानना है। यदि इधर 25 लिए हैं तो इधर भी 25 लिए, कैलकुलेशन आपको सेम आएगा। तो 1 1 लिए थे, जो कैलकुलेशन क्या हो आसान होता है। आधी दूरी पर इधर भी मान वही है और इधर भी मान वही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको विभाजन फार्मूला बताया गया था उस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र, ये भी आप एक लाइन ऐड कीजिएगा तो ऐड कर दी विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, यानी कि इससे गुना होगा 1 में तो 1 × 8, फिर 1 से गुना होगा 2 में तो 1 × 2। जो ये अनुपात बांटा जाता है उन दोनों अनुपात के योग से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहला x निर्देशांक निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, y निर्देशांक निकलता है। सेम इसी तरह कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 गुना क्या आ जाएगा 20, 1 गुना 20 आएगा और फिर 1 गुना 25, दोनों को ऐड करके हम इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 8 2 10/2, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 45/2, ये आ जाएगा 22.5। ये नीला झंडा का निर्देशांक निकल गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः, एक मिनट, यहाँ आप लिख सकते हैं अतः रश्मि न था, रश्मि 5 और 22.5 बिंदु, यहाँ भी रश्मि बिंदु 5 और 20 इतना पर नीला झंडा गाड़ेगी, नीला झंडा गाड़ती है। बस यही लिख देना है, यानी कि यही पॉइंट आपको पूछ रहा था, जो नीला झंडा किस पॉइंट पर जो है ना उसको जो है ना गाड़ा जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखिए बिंदु -3 और 10 और उसके बाद है 6 - 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु आपको बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इससे पहले हम क्या निकाल रहे थे, बीच का जो है ना ये आपको अनुपात दिया हुआ था, ये मान लीजिए A और B दिया हुआ रहता था और यहाँ हम P जो करते थे वो हम निकालते थे। अब की बार क्या दे दिया है आपको, ये P और XP बिंदु जो निर्देशांक -1 और 6 आपको दे दिया है। आपको इस M1 और M2 का अनुपात फाइंड आउट करना है। ये आपको अब की बार अनुपात पूछ रहा है, ये भी पॉइंट आपको क्या दिया है -3 और 10 दे दिया है और ये पॉइंट आपको 6 और -8 दे दिया। समझ रहे बात को। सेम इसी तरह फार्मूला किसी आप ये जो है पॉइंट अनुपात जब भी निकालिएगा तो आपको या तो x निर्देशांक से निकल सकता है या y निर्देशांक से निकल सकता है। आपको जिससे निकालने की इच्छा हो रहा है उससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए -1 से हम निकालेंगे, आप 6 से भी निकाल कर चेक कीजिएगा तो वही अनुपात आएगा। तो हम चलते हैं इसका आंसर। यहाँ देखिए आपको जो है यहाँ लिखेंगे हम, माना कि बिंदु A जो है ये आपको A पॉइंट दिया हुआ था और B जो है 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P जो ये आपको दिया हुआ जो पॉइंट है इसको P बिंदु मान लिए, इसको A माने हैं, इसको B माने हैं। जो M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, किस अनुपात में विभाजित कर रही है, M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसमें आपको P में जो है ये निर्देशांक जो आपको दिया होता है, पहला पॉइंट को क्या बोलेंगे x निर्देशांक, दूसरा जो 6 दिया होता है ये क्या है y निर्देशांक है। तो पहले हम P का x निर्देशांक से निकाले हैं, आप P का y निर्देशांक से भी निकालिएगा तो सेम अनुपात आपको निकलेगा। तो हम क्या किए हैं, x निर्देशांक से निकाले हैं। यहाँ देखिए आपको जो है यहाँ से P निर्देशांक, यहाँ देखिए M1 × 6 होगा, जो आप फार्मूला पढ़े हैं विभाजन सूत्र से, M1 × 6 प्लस आ जाएगा M2 × -3 और -3 है प्लस M1 जोड़ M2 और P का x निर्देशांक आपको कितना दिया हुआ है, -1 मान दे दिया है। P का x निर्देशांक -1 है तो -1 यहाँ लिखेंगे बराबर 6 M1
अब प्लस आ जाएगा -3m2। इन दोनों को यदि आप हल कीजिएगा कैलकुलेशन तो ये आपको आ जाएगा। इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस कॉमन लेकर m1 और m2, माइनस से गुना कीजिएगा तो -m1 जोड़ -m1, ऐसे दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आपको 6m1 - 3m2। अब जो इसको m1 को m1 की जगह ले जाएंगे और m2 को m2 की तरफ ले जाएंगे तो ये हल हो गया आ जाएगा -m1। ये जो है 6m1 किस में है, पॉजिटिव मान में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। और ये -3m2 है और ये जो है आपको -m2 क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो -7m1 बराबर आ जाएगा -2m2। तो माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो m1/m2 बराबर 2:7। यही तो आपको निकालना था किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये जो है आपको अनुपात आपकी बार पूछ रहा था, तो 2:7 इसका आंसर आ जाएगा। इस वीडियो का लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें 5 क्वेश्चन और है इस यूनिट में, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए। यहाँ देखिए आपको है जो क्वेश्चन 5 नंबर का कह रहा है वो अनुपात आपको ज्ञात करना है, जो कि इस एक थ्योरी में जस्ट अभी बताए थे उसी अनुपात पर, उसी को यहाँ यूज करेंगे हम। जिसमें देखिए बिंदु आपको 1 ये जो है 1 और -5 और बी जो आपको -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित कर रहा है। किस अक्ष से विभाजित कर रहा है, x अक्ष से विभाजित हो। x अक्ष क्या कर रहा है, काट रहा है। x अक्ष से विभाजित हो तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जहाँ आपको विभाजन कर रहा है पॉइंट, उसका पॉइंट का भी निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे बात को, तो वह अनुपात आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम अनुपात को क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम वही आपको मानकर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए ये आपको क्वेश्चन हम पढ़ दिए थे। यहाँ देखिए आपको पहले माना कि अनुपात जो आपको k अनुपात 1 मान लेंगे, समझिए, यानी कि कोई भी अनुपात k अनुपात 1 लेंगे, क्योंकि आपको x अक्ष से विभाजित कर रहा है। x अक्ष से विभाजित कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ जो है ना मान आएगा, इसीलिए k लिया गया है। और ये जो है समान अनुपात में विभाजन कर रहा है। विभाजन मतलब क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित करेगा तो समान अनुपात में विभाजित करे तो इधर कुछ ना कुछ मान 1 और ले लिया है, और ये यहाँ जो k का मान आएगा कुछ ना कुछ आएगा, इसीलिए x को जो है ना क्या लिया गया है, k लिया गया है। तो k अनुपात 1 वाला हम अनुपात माने थे। यदि आपको x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो इसका मान क्या मान लेंगे, k अनुपात 1 करेंगे। तो इसीलिए चूंकि जो है लिख दें ये नीचे, चूंकि x अक्ष पर विभाजित होता है, क्योंकि रेखाखंड जो है किस पर हो रहा है, x अक्ष से विभाजित होता है, इसीलिए विभाजन बिंदु P मान लेते हैं। विभाजन बिंदु हम क्या लिए हैं, हमेशा विभाजन बिंदु क्या लेते आए हैं, P। तो इसीलिए विभाजन बिंदु को क्या डिनोट कर दिए हैं, P डिनोट कर दिए हैं। आप लोग यहाँ देखिए P जो है डिनोट कर दिए हैं। इसको विभाजन बिंदु में आपको x और 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको ये जो x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो क्या उनसे विभाजित होगा, y अक्ष से विभाजित होगा। ये क्या होता है आपको जो है, ये मान लीजिए क्या होता है आपको, ये होता है x डैश होता है और ये y और y डैश होता है। x अक्ष जो विभाजित कर रहा है तो y ये कौन करेगा, तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष पर 0। तो y निर्देशांक क्या लिए है, 0 लिए है। इसी तरह बिंदु P का y निर्देशांक का यदि हम निकालेंगे तो y निर्देशांक यहाँ पर क्या आ गया है, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y नियामक क्या होता है, 0 होता है। तो अब इससे जो हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देखिए आपको अनुपात k अनुपात 1 है, तो y निर्देशांक का मान क्या है, 0। तो 0 हम यहाँ लिखे हैं और यहाँ आ जाएगा k गुना -4, ये y निर्देशांक निकाले हैं ना, तो k गुना क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और इसी तरह 1 गुना -5 आएगा। तो ये आ जाएगा 5k माइनस आ जाएगा 5, और इसको जो कोना कोनी गुना कीजिएगा k + 1 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस साइड ले आए हैं, ये हो जाएगा आपको 0, और ये 0 होने के बाद इधर आप क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपको 5k -5। तो ये इन दोनों में यदि हम 0 ये हो गया टोटल, तो 0 को इधर लाइएगा, 0 हो गया 0, ये जो 5 चीज़ में माइनस में इधर आएगा तो पॉजिटिव, उन दोनों को इधर ले आए हैं बराबर, ये आपको 5k हो गया। यहाँ क्रॉस गुना कर लीजिए आप लोग कैलकुलेशन में, थोड़ा यहाँ k का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो आपको k का मान 1 आया था, अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 1:1। ऑलरेडी 1 तो हम लिए हुए थे, k का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये अनुपात आपको निकालना था। अब जो है ये तो अनुपात हम निकाल लिए। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था, यहाँ देखिए, जो वो तो आपने अनुपात निकालिए, उसके साथ साथ जो विभाजन बिंदु जो आपको आएगा, वो विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना, वो निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे वो निर्देशांक हम निकालते हैं। बिंदु P का जो है x निर्देशांक निकाल देंगे, क्योंकि आपको निर्देशांक यदि x का मान मालूम हो जाए तो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट का मात्र निर्देशांक हमको निकालना है। तो ये जो है किस पर है, वो x एक्सिस पर ये पॉइंट निकलेगा। x एक्सिस पर निकलेगा तो y नियामक हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। तो y नियामक जो है ये 0 हो जाएगा, तो ये आपको जो है ना y नियामक 0 होगा, तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो x का निर्देशांक हम निकाले हैं, तो 1 गुना क्या आ जाएगा, ये 1 गुना जो है आपको 1 गुना -4 हो जाएगा, और 1 गुना
ये आपको 1 आ जाएगा। तो 1 गुना 1 प्लस 1 आ गया, और -4 1 गुना -4 और बटे 2, तो ये आ जाएगा -4 + 1। इसको हल कीजिएगा तो -3 आएगा। ये आ गया आपको -3/2। ये जो आपको -3/2 आया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा। ये हम -3/2, 0, तो यही आपको P का ये निर्देशांक जो है ना निकालना था, बिंदु विभाजन बिंदु का। ये P मान लेते हैं, P का निर्देशांक यही आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हम जो है ना 7.2 यूनिट का जो है ना यहाँ पे हम जो है ना पार्ट फर्स्ट डिस्कशन किए हैं, इसका थ्योरी प्लस प्रॉब्लम। इसका पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जो आप लोग जुड़े रहे इस चैनल के साथ, और हमेशा मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।